हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, हमारा 2025 स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप 2025 में गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। तो आपको पता है हमारा DSSB TGT नेचुरल साइंस का जो फॉर्म फिल किया गया था वो 2024 में किया गया था, लेकिन अभी तक हमारा एग्जाम नहीं हुआ है। लेकिन दिल्ली इलेक्शंस के बाद DSSB का एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो देखो आप DSSB में सिलेक्टेड हो सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, नवोदय विद्यालय संगठन है या फिर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, ठीक है, इनके अंदर भी आपको 2025 के अंदर न्यू वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो आज हम देखेंगे इनका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और ऑफिशियल सिलेबस क्या रहता है। और इनका है ना बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जो एकदम सिमिलर है। अगर आप टीजीटी साइंस के टीचर बनना चाहते हैं ना तो इन तीनों के अंदर है ना, चारों एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलती है जहाँ तक सब्जेक्ट की बात है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो KVS TGT साइंस का एग्जाम है उसका पैटर्न क्या रहता है। तो इस एग्जाम में क्या होता है, टोटल आपके 180 क्वेश्चंस आते हैं 180 मार्क्स के। 10 नंबर की इंग्लिश आती है, 10 नंबर की हिंदी आती है, 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस आती है, 5 नंबर की रीजनिंग होती है, 5 नंबर का कंप्यूटर आता है। उसके बाद इसमें है ना साइकोलॉजी पूछी जाती है 40 मार्क्स की, ठीक है, बहुत सिंपल सी पेडागोजी पूछी जाती है आपसे 40 मार्क्स की। उसके बाद आपका साइंस का पोर्शन आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के उसमें क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 100 मार्क्स के। टोटल आपका हो गया है 180। इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पिछली बार ये पेपर ऑनलाइन हुआ था, 2022 में लास्ट वैकेंसी आई थी, ठीक है। तो 2025 में बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है आपकी KVS TGT साइंस की वैकेंसी देखने की। होपफुली आपको बहुत जल्दी इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और जब आपका रिटन पेपर हो जाता है उसके बाद आपको इंटरव्यू भी देना होता है KVS TGT साइंस में सेलेक्ट होने के लिए। उसके बाद जो हमारा NVS है, नवोदय विद्यालय संगठन है या फिर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, तो NVS की वैकेंसी भी लास्ट 2022 में ही आई थी। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी 2023 में आई थी, ठीक है। इनकी भी दोनों की वैकेंसी आपको 2025 में दोबारा से देखने को मिलेगी। इनका जो एग्जाम पैटर्न है वो एकदम मैच है, एक दूसरे से एकदम मैच करता है। इनका सिलेबस भी एक दूसरे से बिल्कुल मैच करता है। तो जनरल अवेयरनेस आती है यहाँ पे 10 मार्क्स की, रीजनिंग आती है 10 मार्क्स की, कंप्यूटर आता है 10 मार्क्स का, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के। उसके बाद यहाँ पर साइंस का एक पोर्शन पूछा जाता है जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछी जाती है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पेडागोजी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से भी पूछे जाते हैं। ये पोर्शन कितने मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का होता है। तो ये तो आपका पेपर है 120 मार्क्स का। लेकिन यहाँ पर ना एक पोर्शन आता है जो क्वालिफाइंग होता है नेचर में। यहाँ पर आपको 30 नंबर का लैंग्वेज पूछा जाता है जिसमें हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज आप तीसरी सिलेक्ट कर सकते हो, जो क्वालिफाइंग होता है। आपको इन तीनों लैंग्वेज को क्वालिफाई करना है। अगर आप इन तीनों लैंग्वेज में 10 में से चार नंबर नहीं लाते हैं तो आपका जो बाकी का पेपर है, चाहे वो कितना भी अच्छा गया हो, 120 का, वो चेक ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग है। लेकिन मेरिट बनाने के लिए आपकी मेरिट कितने में से बनेगी, सिर्फ 120 में से बनेगी। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। EMRS में कोई इंटरव्यू नहीं होता है, NVS में इंटरव्यू होता है, ठीक है। EMRS में सिर्फ आपको क्या करना है, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपका सीधा सिलेक्शन हो जाता है TGT साइंस बनने के लिए। लेकिन नवोदय विद्यालय संगठन में क्या होता है, आपको पहले रिटन क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। अब हम देखते हैं KVS, NVS, EMRS और DSSB का जो सिलेबस का पोर्शन एकदम एक दूसरे से मैच करता है। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी का सिलेबस देखेंगे। तो जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है वो आपका सब जगह पूछा जाता है, KVS में ही पूछा जाता है, NVS में ही पूछा जाता है, EMRS में ही पूछा जाता है, DSSB में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आपको बायोलॉजी से करना है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर आपको करना है। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर आपको करना है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल आपको पढ़ना है, टिश्यू आपको पढ़ना है। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पढ़ना है। व्हाई डू वी फॉल इल आपको पढ़ना है। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जिसको हम आवर इन्वायरमेंट बोलते हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। आवर इन्वायरमेंट के सारे टॉपिक्स जो उन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। ये आपका, अगर आपने इनको एक बार कवर किया ना इन सारे टॉपिक्स को, तो आपका KVS का सिलेबस भी कंप्लीट होता है, NVS का भी कंप्लीट होता है, EMRS का भी कंप्लीट होता है और DSSB का भी हाफ बायोलॉजी सिलेबस आपका यहीं से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद आता है आपका फिजिक्स का सिलेबस। तो फिजिक्स में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ करंट टॉपिक पढ़ना है, लाइट टॉपिक पढ़ना है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी टॉपिक पढ़ना है, मोशन फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ पढ़ना है, ग्रेविटेशन एंड वर्क एनर्जी एंड पावर, ये दोनों चैप्टर आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपको फ्लोटेशन पढ़ना है जिसके अंदर आपको थ्रस्ट एंड प्रेशर,
आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी पढ़ना है। उसके बाद आपको साउंड चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस। तो हमें केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, मैटर चैप्टर पढ़ना है, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। नेचर एंड बिहेवियर भी आपको मालूम होना चाहिए और स्टेट्स ऑफ मैटर भी आपको मालूम होना चाहिए। इसमें है ना कुछ ऐसे लॉ दिए गए हैं जैसे कि गे-लुकास लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपको 11th क्लास से कंप्लीट करने हैं। बाकी के जो टॉपिक्स है वो तो आपको 9th क्लास से मिल जाएंगे। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है, तो ये आपकी क्लास 9th में अवेलेबल है। उसके बाद आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर पढ़ना है। केमिकल सब्सटेंस यानी कि जिसमें हमें अपने एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट को पढ़ना है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है आपका जो ब्रोंसेटेड लॉरी थ्योरी है, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस है। ये सब आपको कहाँ से पढ़ना है, क्लास 11th-12th की केमिस्ट्री से कवर करना है आपको इसको। उसके बाद आपको केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर पढ़ना है, कार्बन कंपाउंड्स पढ़ने हैं। इसमें से आपको कुछ चैप्टर आपके 11th-12th से कवर करने हैं जैसे कि अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। उसके बाद आपका है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। ये चैप्टर आपको कवर करना है केमिस्ट्री के अंदर। और मैन मेड मटेरियल, ठीक है। ये आपका सिलेबस है। उसके अलावा है ना, मैं 2025 के लिए एक कॉमन टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें हम क्या करेंगे, सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे हम, चाहे वो DSSB के बायोलॉजी के पोर्शन से पूछे गए हो, चाहे वो KVS से पूछे गए हो, चाहे वो NVS से पूछे गए हो, चाहे वो EMRS से पूछे गए हो। बायोलॉजी पोर्शन का सारा सिलेबस हम एक एक यूनिट को कवर करेंगे, जितनी भी आपकी बायोलॉजी की चैप्टर्स है। उसके अलावा मैन मेड मटेरियल यूनिट भी मैंने आपको कवर करा रखी है, उसको आप देख सकते हैं। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।